महान पुरुष ये बताना चाहते हैं, कभी कभी हम जब नेगेटिविटी से संसार में गुजरते हैं तो कभी कभी मन और हमारी धारणाएं केवल उन्हीं बातों को बार बार उनका चिंतन करती है। अर्थात समस्या है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी होगा। अगर आपके जीवन में दुख है तो आपके जीवन में खुशी आने के भी उतनी ही उतने ही पल है जितने पल दुख के आने के हैं। लेकिन क्या होता है कि हम कभी अपनी नजर इतने फोकस कर लेते हैं अपनी जो बुराइयां या जो कमियां हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ है कि उससे परे कि संसार का महत्व क्या है, संसार में हम क्यों आए हैं, हर एक पल एक मौका है अपने जीवन को बदलने का, इन चीजों के ऊपर हम गौर नहीं करते। और उसके कारण क्या होता है कि जब व्यक्ति केवल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही गौर कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने चैतन्य के स्वरूप से भी वो अपने जीवन में नेगेटिविटी को ही क्रिएट कर रहा है। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं और समझाने का प्रयास भी करते हैं। भगवान बुद्ध ने बड़े सरल तरीके से जीवन के लक्ष्य को बताया, मोटे मोटे तौर से। तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो शेष है कि आप अपने जीवन को किस धारणा से जीते हैं। हम संसार में लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं जिनकी सोच ही रचनात्मक होती है कि हम संसार में कुछ अच्छा करें, और आप जब भी उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रेरणा ही देंगे। मतलब अगर चल रहे हैं रास्ते में कूड़ा है तो वो उठा लेते हैं। ये नहीं कि उनके घर के बाहर ही है या उनके शहर के बाहर है, लेकिन एक उनकी सोच है कि कहीं भी गंदगी हो हमें साफ करना चाहिए, हम कर सकते हैं, हम सक्षम हैं। ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। हम देखते हैं कि कितनी बार हम चल रहे होते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, हम सब लोग कहेंगे ओ किसी को चोट लग गई, लेकिन कितने लोग तो ओह कहते कहते अपनी गाड़ी से ही आर पार हो जाते हैं, मतलब रुकते ही नहीं उस व्यक्ति के लिए। और आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको भी कहीं जाना है, उनका भी कोई काम होगा, उनको भी कहीं ऑफिस जाने में देरी होगी, लेकिन जब देखते हैं कि भाई एक दूसरे जीव को मदद की जरूरत है या उसके जीवन में कोई कष्ट है, तो अपनी जरूरतों को भुला करके, अपनी मोटरसाइकिल को रोक करके, अपने कामों को रोक करके वो मदद भी करते हैं लोगों की। तो कहने का अभिप्राय है कि कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छा, कुछ लोग फिर संसार में ऐसे भी मिलते हैं जिनकी सोच ही उल्टी होती है। आप कुछ अच्छा कहेंगे तो वो उसकी काट करेंगे, आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे तो वो उसको काटने का काम करेंगे। और किन्हीं लोगों का तो यही एक भाव रहता है कि वो उल्टा ही बोलेंगे। और यही संसार का द्वैत है। संसार में जब भगवान ने हमें एक स्वतंत्रता दी है अपने जीवन को जीने की, तो हर एक व्यक्ति जीने से पहले ये समझता है कि उसे उसे पता है कि जीना कैसे चाहिए। यही हमारी एक गलती भी है, क्योंकि हम जीवन के अनुभव से इतना वंचित है। हमने एक छोटी सी अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है जिसमें हम सर्वे सर्वा है, हम राजा है, हम अपनी इच्छा और वासनाओं के अधीन हैं, उन्हीं के प्रभावों में हम रेपिटेटिव काम कर रहे हैं। लेकिन कोई रेवोल्यूशनरी चेंज हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कारण जरूर बदल रहे हैं हंसने रोने के। आपको 10, जब आप छोटे थे आपसे 10 रुपए खो जाते थे, वो आपके रोने का कारण था। और आज आप बड़े हो गए, आपके ऑफिस में या आपके निर्णय से आपके बिजनेस को 5 लाख का नुकसान हो जाए तो वो आपके रोने का कारण बनेगा। लेकिन जो प्रभाव है जिसकी वजह से हम दुखी है, वो प्रभाव तो नहीं बदल रहे। जीवन में हम रोते रह रहे हैं और फिर आगे कोई कष्टों को, मतलब जीवन में कोई और अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें भी हम नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, फिर से हम जीवन में रोना हमारा चलता रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सबसे पहले कि किस धारणा से हम अपने जीवन को जिएंगे, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर जीवन में आपको अच्छाई का साथ देना है तो उसके लिए समर्पित रहिए, और जीवन में अगर आपको बुरा ही काम करना है तो उसके लिए भी समर्पित रहिए। तो दूसरा चीज भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो शेष है वो है कि आपने संसार से हर एक चीज, हर एक वस्तु से, हर एक प्राणी से प्रेम कितना किया। और बात सही है, क्योंकि कोई भी चीज है जो एक एवरलास्टिंग एक्सपीरियंस है जीवन का, या एक एवरलास्टिंग चेंज है हमारे जीवन में, अगर हम उसकी धारणा देखें कि जीवन में वो चीज कैसे आई। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार के लिए बड़ा समर्पित होते हैं, परिवार के संस्कार होते हैं, लेकिन अगर देखेंगे कि हम कहेंगे कि जी ये परिवार एकजुट कैसे है, तो लोग कहेंगे कि जी आपसी प्रेम इतना है
कि भाई परिवार ने बहुत सी मुश्किलें सही, लेकिन मुश्किलों को सहते सहते उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कितने लोग होते हैं जीवन में थोड़ी थोड़ी कठिनाई होती है और हम एक दूसरे से बड़ा मुंह फेर करके हम अपने अलग अलग रास्ता नाप लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या होता है कि एक रचनात्मक सोच प्रेम है, और जीवन में जब इस धारणा से, प्रेम से हम संसार में जीते हैं, प्रेम के आधार पर रिश्ते बनाते हैं, प्रेम के आधार पर अपनी सोच रखते हैं, तो वो बहुत एक अच्छी चीज है जीवन में। लेकिन कहा कि दो चीजें तो शेष है कि एक, हम कैसे किस धारणा से अपने जीवन को जिएंगे, और जो भी काम हम करते हैं उसमें कितनी निष्ठा और प्रेम से हम उस कर्म को करेंगे, एक समर्पण, ये चीज जरूरी है। लेकिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अंत में जिस तरीके से तुमने जीवन को जिया, जिस धारणा से तुमने जिया और पैशनेटली अपने कर्म से प्रेम किया, अपने जीवन में जो भी आप कर्म कर रहे हैं उससे प्रेम किया, लेकिन तीसरा जो सबसे शेष जरूरी काम है जीवन में, कि तैयार भी रहो कि जो चीज तुम्हें संसार में मिली है वो एक दिन तुमसे ले भी ली जाएगी। तो बिना हिचक के उस दिन के लिए भी तैयार रहो कि जो भी तुम्हें संसार में मिला है, अगर उसे देना भी पड़े तो बिना हिचक के उसको दे दो। मतलब आदमी में हिचक नहीं होनी चाहिए, अरे ये तो मेरा है, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने प्रेम से इस चीज को बनाया, तो ये मेरा ही अधिकार इस चीज के ऊपर रहेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ये दिखाता है एक पूर्णता जीवन में, हम सब जीवन में जन्मे हैं और हर एक व्यक्ति किसी ना किसी मंशा के साथ अपनी श्वास को लेता है। एक छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता, लेकिन तभी भी वो अपनी डिमांड मां के आगे रखता है। अगर उसे ठंड लगेगी वो किसी ना किसी रूप से एक्सप्रेस करेगा कि उसे ठंड लग रही है। उसे भूख लगेगी तो किसी ना किसी तरीके से वो एक्सप्रेस करेगा अपनी माँ या अपने पिता से कि जी मुझे भूख लग रही है। स्टार्टिंग में तो रोना ही होता है और माता पिता भी देखते हैं कि भाई क्या चीज़ है जिसको जरूरत पड़ेगी, कि भाई इतना समय हो गया नहीं खाया तो अब भूख लग रही होगी, इतना समय हो गया नहीं खाया। लेकिन अगर आप देखो कि हर एक श्वास में आदमी ख्वाहिशों के साथ जी रहा है, और जैसी जैसी हमारी रूपरेखा जीवन में बढ़ रही है, मतलब हमारी समझ जीवन में बढ़ती है, ये ख्वाहिशों की जो लिस्ट है यही तो बढ़ती चली जाती है। एक छोटा छोटा बच्चा है, हम कहते हैं कि भाई जो इनोसेंस होती है वो एक चाइल्ड में रिफ्लेक्ट करती है, जो सौम्यता जीवन की होती है वो केवल बच्चों में रिफ्लेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की इतनी ख्वाहिशें नहीं है, बड़े साधारण रूप में वो संसार से खुशियों को बटोरते हैं। थोड़ी बारिश हो जाएगी, एक जगह एक पानी का एक छोटा सा पडल बन जाएगा, आप कितने बच्चों को बस वहीं छोड़ दीजिए, वो उसके अंदर कूदेंगे बाहर निकलेंगे, कूदेंगे बाहर निकलेंगे, और घंटों तक वो केवल अपनी सारी मतलब ना परेशानियों को भुला करके केवल हंसते हुए और एकदम हंसमुख व्यवहार में वो बस खेलते रहेंगे। और उनकी जो ये हंसी है वो इतनी मतलब प्योर होती है और इंस्टेंट होती है कि आसपास जाने वाले लोग भी जो बड़े चिंतित है अपने जीवन से, कोई बड़ी परेशानियों से जूझ करके आ रहा है, किसी की बस मिस हो गई, किसी की ट्रेन मिस हो गई, लेकिन पल भर के लिए भी अगर वो बच्चे को इस रूप में खेलता हुआ देखते हैं तो 2 मिनट के लिए तो हम लोग भी अपनी परेशानियों को भुला देते हैं। तो कहने का अभिप्राय इतना स्ट्रॉन्ग उनका एक ऑरा है, एक प्रेजेंस है। पर वो प्रेजेंस किस लिए है? क्योंकि महत्वाकांक्षा ही नहीं है। हमारे लिए क्या है, हम किसी चीज को देखते हैं, एक महत्वाकांक्षा जागृत होती है, इसके बारे में हमने ये सोचा भी नहीं कि वो पूरी कैसे होगी, तुरंत नजर किसी और चीज में पड़ी और महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। तो कहने का अभिप्राय, हम पूर्णता को क्यों नहीं प्राप्त होते, हम जीवन से संतुष्ट क्यों नहीं होते? जब जीवन संतुष्टि के लिए बना है, भगवान ने संसार को किस लिए बनाया? ताकि संसार भगवान को जान सके, भगवान का एहसास कर सके, ये जान सके कि भाई वी आर पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन आवरसेल्व्स। अब जब इतना पॉजिटिव गोल है जीवन का, तो आज जीवन में इतनी नेगेटिविटी को, इतने दुखों को, इतने संघर्षों को मानव फेस क्यों कर रहा है? ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह है। जब जीवन में मुझे भगवान तक ही पहुंचना है और भगवान एक ऐसा स्थान है जहां मेरे सारे दुख समाप्त हो जाने चाहिए, तो भाई हर एक व्यक्ति को, तो मैं मानता हूं अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी बुद्धि रखता होगा तो वो तो जीवन में यही मतलब चेष्टा के साथ उसे जीवन में जीना चाहिए कि कैसे वो भगवान तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, जल्दी से जल्दी अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करे, क्योंकि वो संतुष्टि, वो आनंद तो वही है।
लेकिन ये हो क्यों नहीं पाता? ये करना इतना मुश्किल क्यों है? जब वेद भी है, उपपुराण भी है, महान पुरुष भी है, महान आत्माएं भी हैं, उनकी जीवनी भी है। हम कोई भी पर्व मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक एक जीवनी जुड़ी हुई है, किसी का एक 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 एहसास जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से हम उस पर्व को या उस इतिहास के पन्नों को हम दोहरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई वो इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में भी आए। हम सब लोग जानते हैं भक्त प्रहलाद ने क्या किया, किस तरह से होलिका को जलना पड़ा, किस तरह से प्रेम की जीत हुई, समर्पण की जीत हुई, भक्ति की जीत हुई। लेकिन भाई जो प्रहलाद ने किया, अगर आज आप कल्पना भी करोगे तो कितने लोग हैं जो भाई अगर जलती हुई आग में भी बैठने के लिए तैयार होंगे। मतलब कहने के आग तो हम जला लेंगे, लेकिन सब सुरक्षा के साथ आग को जलाएंगे कि भाई एक दाना भी किसी की साड़ी में ना लग जाए और वो साड़ी ना जल जाए। तो सब लोग अपना डिस्टेंस रखते हैं हर एक चीज में। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर हम कोई रूपांतरण चाहते हैं तो वो रूपांतरण कैसे आए? रूपांतरण क्या है? ठीक है, हम सब खुश होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन खुश कैसे होंगे ये उससे भी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और कहने का अभिप्राय है कि जब तक आप हर चीज को संसार में वापस देने के लिए तैयार नहीं है, तब तक ये जो जीवन पूर्णता में जीने का ये जो प्रक्रिया है ये पूर्ण नहीं होती, ये समाप्त नहीं होती। इसलिए लोग आते हैं संसार में, हर श्वास एक मौका है कुछ चीज अपने आप को जानने का, अपने आप को बारीकी से समझने का, लेकिन हम व्यर्थ चीजों में अपनी श्वासों को, अपने इस अनुभव को गंवाते रहते हैं। और अंत में क्या होता है? अगर हर एक आदमी से आप पूछो, आप किसी छोटे बच्चे से पूछो कि भाई वो जीवन में क्या करना चाहता है, वो हर पल नई चीजों का एक अनुभव बताएगा। कोई छोटा बच्चा एक दिन कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, अगले दिन वो हवाई जहाज में बैठ जाए तो वो हवाई जहाज का पायलट बनना चाहता है, तीसरे दिन में आप उसका ट्रेन का सफर करा लो तो वो ट्रेन का मतलब वो ड्राइवर बनना चाहता है कि ट्रेन कैसे चलती है, मैं इसका इसका मतलब अगर आप देखोगे तो एक उमंग है जीवन को जीने की, हर चीज को नहीं करने की। अगर आप किसी 80 या 90 साल के व्यक्ति से पूछो, जीवन में वार्तालाप करो और उससे कुछ जानने की चेष्टा करो, तो उसके अंदर उमंग नहीं है जीने की। वो ये नहीं कहेगा कि जी अब भी मैं कुछ नया करना चाहता हूं, या इतना जीवन जीने के बाद मैंने इतना कुछ प्राप्त किया। वो कोई पॉजिटिविटी को आपको नरेट नहीं करेगा, वो जीवन में अपने रिग्रेट्स को आपको नरेट करेगा। अरे मैं ये कर सकता था, अरे मैं फलानी जगह जा सकता था पर मैं नहीं गया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हम जी तो रहे हैं, ठीक है, 80 साल का व्यक्ति भी जीवित है, उसकी भी सांसें चल रही है, एक छोटे बच्चे का भी वही मतलब उसके अंदर भी सांसें चल रही है, उसको भी मौका जीवन में मिला है, दोनों को सेम मौका है, दोनों संसार में जीवित है। लेकिन एक के अंदर उमंग है जीवन को जीने की, और एक व्यक्ति अपने जीवन को अगर देख करके भी तो वो क्या पा रहा है? वो केवल रिग्रेट्स और मतलब जो अपने लॉसेस है केवल उसको याद रख रहा है। तो कहते हैं कि इतना समय जीवन को एक मौका पाने के बाद, जीवन का अनुभव पाने के बाद, अगर 80-90 साल तक पहुंचने के बाद हम अपने जीवन को रिग्रेट ही देख रहे हैं, तो भाई सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो हमारे अंदर ही है, हमारे सोच के अंदर ही है कि 80 साल के जीवन को हम रचनात्मक नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि तभी प्राण है, तभी चेतना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। जो महान पुरुष है वो इस बात को समझते हैं कि संसार में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक चीज शेष है, एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन शेष है जो पूरे संसार को बांधे हुए है। और हम किसी भी रूप में रहे ना रहे, कहने का मतलब हम इस योनि में हैं या नहीं हैं, हम पैदा हो रहे हैं या हम कब्र में दफनाए जा रहे हैं, फर्क केवल नजरों का है। क्योंकि संसार में जब कहा गया कि शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का मरण नहीं होता, और साइंस भी इस चीज को कहती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज संसार में है तो उसका रूपरेखा जरूर बदल जाएगा, देखने का जो नजरिया है वो जरूर बदल जाएगा, लेकिन वो चीज अपने आप में, शेष में, अपने एसेंस में कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो जब मैं कभी खत्म ही नहीं हो सकता तो मेरी मृत्यु क्या है? मेरी मृत्यु केवल मेरी सोच है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ये सब चीजें धीरे धीरे आदमी समझता है। अब जब आदमी इन चीजों को समझेगा तभी इन चीजों पे आचरण कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं भाई महान पुरुषों का जीवन हमें बड़ा अजीब सा लगता है। ये नहीं कि संघर्ष उनके जीवन में नहीं आए,
ये नहीं परेशानियां उनके जीवन में नहीं आए, लेकिन कभी कभी संघर्षमय जीवन को वो इस तरीके से जीते कि हमें लगता है कि बड़ा आसान है जीना, पर आसान जीना नहीं है। अपने मन को एक धारणा में समर्पित करके रखना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि मन का स्वभाव, जैसे कहा, एक बच्चे का स्वभाव होता है चंचल। चंचल क्यों कहा? आप छोटे बच्चे को देख लीजिए, आप जैसे श्याम जी आए, 2 मिनट यहां बैठे, 2 मिनट यहां बैठे, 2 मिनट वहां गए, इसमें कोई खराबी नहीं है। ऐसे ही मन भी चंचल है, चंचलता उसकी खराबी नहीं है। मन भागेगा, मन का काम ही सोचना है। भाई जो काम जिस चीज के लिए बनी, अब पैर का काम चलना है और हम चल रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे यार पैर ज्यादा चला रहे हैं, तो पैर तो बड़े खराब है, तो पैर का काम ही चलना होगा। मुंह का काम है बोलना, आंख का काम है देखना। ऐसे ही भगवान ने जो चीज बनाई है वो तो उसका उपयोग करेगी ना, जिस चीज के लिए वो बनी है। ऐसे ही मन का काम है सोचना, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और क्या हम सही चीज को सोचे, सही पॉजिटिविटी में रेजोनेट करे, यही चीज हमें जो हमारी साधना है जीवन की, जो नाम सुमिरन है, ये करना सिखाती है।